स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीपीएससी 6 सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। एंड आज हमारे रहते एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले हम बेसिक देखेंगे थोड़ा। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये वो वाले क्वेश्चन है जहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन मिलेगी, रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, कि अगर हमारे पास रेस्ट टू रेस्ट टाइप से अगर कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इस तरीके से है, तो आपका वहाँ पे पहले लगेगा ग्राफिकल मेथड, जहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो ये, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वीटी बोलते हैं जिसको। ठीक है, इस तरीके से रेस्ट से ही तो हमारी कोई चीज़ चलना शुरू होगी, रेस्ट पे ही ख़त्म होगी। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से समझ लेना इसको। ओके, अब पूरे क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। फिर यहाँ पे देखो, जो टाइम है यहाँ पे, ये टाइम है, तो यहाँ पे टाइम T1 ले लो, यहाँ से यहाँ तक टाइम T2 ले लो, कोई भी पॉइंट L होगा ये, जैसे ये A हो गया। जो ये होती है वो हमारी रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर वेलोसिटी को। ठीक है, अब जैसे हमारी कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, फिर उसकी वैल्यू होगी डिक्रीज़, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है हमारे जैसे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे डिक्रीज होते हुए क्या होगा, रिटार्डेशन। अब जैसे यहाँ पे हम चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगी F, लेकिन रिटार्डेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि अब जो चीज़ यहाँ पे चलने में हमें बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स वगैरह सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा ड्यू टू क्या होगा, ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सेलरेशन वगैरह होगी वो हम ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। ठीक है, ये टाइम T1, ये टाइम T2, ये हमने कोई भी पॉइंट वैसे एल ले लिया, OAB, इस तरीके से ले लो। ठीक है, ये होगा क्या था, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब रेस्ट टू रेस्ट की कंडीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगता है हमारा, इस तरीके से होता है। जो ये होती है वो हमारी वेलोसिटी हो जाती है, ये टाइम T1, ये टाइम T2, ये हमारे यहाँ से हम एक्सेलरेशन की होती है, यहाँ पे हमारी रिटार्डेशन होती है, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी होगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारी रेस्ट टू रेस्ट की कंडीशन हो। अब जो एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द जो हमारा डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो हम मतलब जो एरिया होगा ना, वही हमारे इसके अंदर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, जैसे जो S की वैल्यू होगी ना फॉर्मूले के लिए, जो डिस्टेंस होगा उसको सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट H से करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर H से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होगा, एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वो एरिया हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक, तो 1/2 इंटू बेस, जैसे T1 + T2 इंटू हाइट V। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद फिर जैसे AL होती है वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की तरह होती है। ये बात सारी यूज़ होगी, लास्ट बार एक बार बता देती हूँ कि क्या चीज़ हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी। जैसे जब हमारी रेस्ट टू रेस्ट की कंडीशन होगी तब हमें इस ग्राफ को बनाना है, OAB टाइप के VT ग्राफ बनेगा। जो ये टाइम T1 हो गया, ये T2 हो गया, जो ये हो गया हमारी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, यहाँ पे होगा रिटार्डेशन नेगेटिव में। टोटल अगर हमें डिस्टेंस की बात करनी है, हमें S चाहिए, तो वो एरिया होता है इसका, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस T1 + T2 और हाइट हमारी V। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में कुछ कुछ इसी तरीके की बातें दे रखी हैं हमें, हम उनका यूज़ करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने जो अफेक्टिव फोर्स वगैरह निकालता, उस चीज़ का भी यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो पहले 3 लेक्चर देख लेना, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देख लेना। देखो, A load W is to be raised by a rope from rest to rest condition। रेस्ट टू रेस्ट कंडीशन है तो हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, OAB, ये हो गया L, ये हो गया T1, ये हो गया T2, यहाँ पे हो गया हमारी एक्सेलरेशन, ये हो गई हमारी वेलोसिटी V। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अ लोड W इज़ टू बी रेज्ड बाय अ रोप, एक लोड है, हमें वो रेज़ करना है, W वेट है, इतना इतना वेट हमें दे रखा है। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, लोड करना है। तो हमने उसको ऊपर उठाया है, रेज्ड बाय अ रोप फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट कंडीशन, रेस्ट टू रेस्ट की कंडीशन है, थ्रो अ हाइट H हाइट पे हमने उसको ऊपर उठाया है, हाइट H हाइट मतलब वो H वैल्यू हमें दे दी, इसको मतलब हम वो लेके चलेंगे डिस्टेंस हमारा ट्रैवल कितना हुआ है, तो वो एरिया आएगा इसका, हम इसकी हेल्प से हम एरिया निकालेंगे। एंड द ग्रेटेस्ट टेंशन विच द रोप कैन सेफली बियर इज़, हमारी NW दे रखी है,
कितनी ग्रेटेस्ट टेंशन है जो हमारी रोप बियर कर सकती है, मतलब जब हम उसको ऊपर उठाएंगे ना तो कितनी ज़्यादा टेंशन है जो हमारी रोप बियर कर सकती है, वो हमारी ये दे रखे हैं। शो दैट द टाइम इन विच द असेंट कैन बी मेड इज दिस, मतलब टोटल टाइम है ना T1 + T2, वो हमारा ये आ जाएगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा इसके अंदर कि जो मोशन है वो रेस्ट है, तो हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो टाइम है मोशन का वो हमारा फर्स्ट पार्ट में अगर हम लेके चलें यहाँ से यहाँ तक तो वो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यहाँ से यहाँ देखें तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। जो टी टेंशन रोप की अगर हम फर्स्ट मोशन में देखें तो उसी में आएगा। अगर हम देखें, देखो ये बोल रखा है कि रेज बाय रोप टू रेस्ट थ्रो हाई टच, एंड जो ग्रेटेस्ट टेंशन है, जो ऊपर उठाने में टेंशन यूज़ होगी, बाद में तो हमें नीचे अपने आप से ही वो चला जाएगा। तो टेंशन होगी वो फर्स्ट पार्ट में ही होगी टेंशन। तो टेंशन हमारी इस तरीके से हम लेंगे। ठीक है, तो टेंशन हमारी हो जाएगी NW और इंटू में G। जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये इंटू में WG हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हो गया हमारी टेंशन। उसके बाद हमारा क्या है, हम निकालेंगे जैसे इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, टेंशन माइनस ऑफ वेट। टेंशन क्या है, जैसे अगर हम टेंशन की वैल्यू लें तो क्या होगा, अपर टेंशन हमारी जैसे ये वाली वैल्यू, और फिर हमारा जो वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ। तो वेट क्या होगा, जैसे mg होता है ऐसे WG होगा इसमें। तो हम इस तरीके से लेंगे -WG। ये क्या हो जाएगा, हमारी इफेक्टिव फोर्स। जो इफेक्टिव फोर्स है वो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जैसे हो जाएगी F। दोबारा देखो, अफेक्टिव फोर्स की वैल्यू तो है जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, वैसे W इंटू F। ठीक है, अब हमें निकालना है एक जैसे टेंशन हमारी दे रखी है NWG, और एक हमारी वैसे जो वेट लगेगा नीचे की तरफ वो है WG। तो इफेक्टिव फोर्स इनके इक्वल ही तो होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो WF इक्वल टू NWG माइनस ऑफ WG के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स ऐसे ही तो होता है, हमारा जो टेंशन है माइनस में जो वेट के लगेगा उस वजह से। तो NWG माइनस ऑफ WG इक्वल टू WF हो गया। यहाँ से F की वैल्यू निकाल लेंगे तो W कैंसिल हो जाएगा, मतलब सारी जगह से। तो N-1 इंटू G हो गया यहाँ से F। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्लोप जो रस्सी है वो ढीली छोड़ देंगे फिर वो नीचे चली जाएगी, तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा वहाँ पे टेंशन वगैरह। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, T1 + T2 टाइम निकालना है, T1 और T2 टाइम निकालना है। तो वो हम यहाँ से निकाल नहीं पाए हैं अभी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारी एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम T1 होती है, ये भी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये भी एक्सेलरेशन की, तो इनको कंपेयर कर दो। N-1 इंटू G इक्वल टू V/T1। T1 की वैल्यू आ गई जैसे यहाँ पे 1/N-1 इंटू G। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन निकालते तो वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो G की वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ पे V/T2, तो T2 की वैल्यू क्या आएगी V/G। T1 आ गया, T2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। तो T1 + T2 करेंगे अगर हम ऐसे कर देंगे तो V/N-1 इंटू G प्लस V/G। जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर H टाइप की चीज़ें भी हैं जो कि हमारी ग्रेटेस्ट हाइट है, तो हम वो भी निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में हम वैल्यू की नीड पड़ेंगी। V/G को मान लो जैसे 1/N-1 + 1, इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। इसको फिर सॉल्व कर लो, 1/G इंटू 1 + N-1/N-1, तो 1 से 1 कैंसिल, V/G इंटू N/N-1, जैसे ये वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ में ये नहीं चाहिए, हमें प्रूफ में H टाइप की चीज़ें भी चाहिए, तो हम लेंगे यहाँ पे H भी। तो H क्या बताया था मैंने, एरिया। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, T1 + T2 इंटू में हाइट हमारी यह है V। तो इस तरीके से लेंगे हम। ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था कि जो ये होता है H वो हमारा इस तरीके से डिस्टेंस होगा 1/2 इंटू बेस इंटू ये करके। तो एरिया टाइप से लगा लो ट्रायंगल ऑफ AEB का। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें क्या करके दिखाना है, यहाँ पे जो जैसे वैल्यू V की फॉर्म में है, यहाँ पे V कुछ नहीं है तो V हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 2/H/T1 + T2 यहाँ पे पुट कर दो, तो V की वैल्यू यहाँ पे हम इसके अंदर कर देंगे पुट 2/H/T1 + T2 और इंटू में G/N- ऑफ N-1 2NH अपॉन में
n-1 इंटू जी, t+1 उस साइड जाएगा तो t1 + t2 का होल स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को अगर करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये होगा हमारा इस तरीके से प्रूफ। दोबारा देखो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि एक लोड है W इज़ टू बी रेस्ड बाय अ रोप फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट थ्रू अ हाइट h हाइट पे, एंड द ग्रेटेस्ट टेंशन विच द रोप कैन सेफली बियर इज NW। ठीक है, टेंशन कितनी बियर कर सकते हो, NWG। ठीक है, अब NWG नीचे वेट लगेगा, -WG हो जाएगा, वो हमारी क्या होगी, अफेक्टिव जो फोर्स होगी। अफेक्टिव फोर्स जैसे फोर्स क्या होती है हमारी मास इंटू एक्सेलरेशन टाइप से, तो वो W इंटू F हो गया यहाँ पे, क्योंकि W रखा हमने आ जाएगा तो यहाँ पे W ले लिया। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया एक्सेलरेशन। फिर हमने यहाँ से भी एक एक्सेलरेशन निकाली, उन दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर यहाँ से भी एक एक्सेलरेशन आई, क्योंकि T1 + T2 चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बोला टाइम बताओ। T1 + T2 हमने इस तरीके से निकाला यहाँ तक, लेकिन क्वेश्चन में एच टाइप की चीज़ भी आ रही है, जो कि इन्होंने बोल भी रखा। तो यहाँ से हमने एच निकाला, एरिया अंडर द कर्व करके फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।